तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे हर एक इंसान चाहता है कि वो किसी न किसी सेक्ट को ज्वाइन कर ले, और अगर आपको एक हिडन सेक्ट मिल जाता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे में हमारे मेन कैरेक्टर लिनफेंग का जन्म एक हिडन सेक्ट में हुआ था। हिडन सेक्ट में सभी लिनफेंग से काफी प्यार करते हैं। लिनफेंग के 4 जूनियर ब्रदर ने अपने एंसेस्टर की स्वॉर्ड यूज करते हुए लिनफेंग को मारने का ट्राई किया था, लेकिन लिनफेंग ने उसकी स्वॉर्ड ही तोड़ दी। वही लिनफेंग के 6 जूनियर ब्रदर ने उसे हेवनली पिल के नाम पे एक ऐसी पिल खिला दी जो कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पॉइजन था। अगर लिनफेंग के अलावा किसी ने भी उस पिल को खाया होता तो पक्का से मारा गया होता। लेकिन फिर भी लिनफेंग का यही मानना है कि उसका पूरा सेट उसे काफी प्यार करता है। अगर आप लिनफेंग को मारने का ट्राई कर रहे हैं तो शायद आप पे गुस्सा नहीं करेगा, पर अगर आपने लिनफेंग के सामने ये बात कह दी कि मॉडल्स कमजोर होते हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ में स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से सभी लोग के लिए कल्टीवेट करना काफी आसान है। इसी वजह से ग्रेट जू एम्पायर के अंदर टैलेंट मार्केट को स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे काफी स्किलफुल बच्चे आके सेट को ज्वाइन करते हैं और अपनी मॉडलिटी के रास्ते को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है तुम की रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर हो और तुम्हारे पास में बहुत कमाल के डुअल स्पिरिचुअल रूट्स हैं और तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर तुम ट्रिब्यूलेशन हिल तक पहुंच जाओगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत ही कमाल का टैलेंट है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है सीनियर, तारीफ के लिए शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है कि इनके सेट का नाम है एनलाइटमेंट वैली। वैसे इस सेट के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना है, पर इन लोगों का नाम काफी शानदार है। और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जो कि सामने आना पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं हिडन सेक्ट को ज्वाइन कर पाया तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। वैसे ही मैं कमाल क्वालिफिकेशन के साथ में कोई मुझे मना नहीं करने वाला। तभी एनलाइटमेंट वैली का बंदा बोलता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। सामने वाला बंदा रोते हुए बोल रहा होता है कि जो मैं कल्टीवेशन लेवल है वो अभी काफी लो है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझे मना कर रहे हो ना। 3 साल के अंदर मैं कल्टीवेट करके वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर जो एनलाइटमेंट वैली सेक्ट है ये कितना कमाल का सेक्ट होगा कि ये इतने कमाल के बंदे को भी नहीं ले रहे हैं। हम लोग के लिए ज्वाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं ये बंदा होता है एनलाइटमेंट वैली का एल्डेस्ट डिसाइपल फेंग किन्यू। किन्यू बोल रहा होता है कि इस तरह में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन में से एक भी ऐसा नहीं है जो कि क्वालिफाइड हो। पता नहीं मुझे अच्छे बच्चे कैसे मिलेंगे। तभी किन्यू साइड में देखता है एक लड़की को जिसे कोई बंदे परेशान कर रहे होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें काफी घटिया टैलेंट हो, तुम्हारे लिए कल्टीवेट करना सही नहीं रहेगा। तुम्हारे से कचरे को हमारे कंट्री में रहना नहीं चाहिए, तुम हम लोग के लिए एक धब्बा हो। लियान बोल रही होती है कि तुम लोग मुझे परेशान मत करो। हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर रहे हैं जिनके पास मेरे सही टैलेंट था, लेकिन फिर भी वो लोग काफी पावरफुल बने और उन लोगों ने इस वर्ल्ड को दिखाया कि रियल पावर क्या होती है। सामने वाले बंदे बोल रहे होते कि तुम काफी जिद्दी हो, तुम यहाँ पे कल्टीवेट करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। हम तो बोल रहे हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें काफी अच्छे पैसे दे देंगे। वो लड़की बोल रही होती मुझे छोड़ दो। सारे बंदे बोल रहे होते कि ये जो लड़के हैं ये इनसाइड पवेलियन से बिलोंग करते हैं, जो कि 7 मेरे सेट में से एक है। फालतू लोगों से पंगा लेना सही नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पे किन्यू अटैक करते हुए उस बंदे को गिरा देता है। इनसाइड सेट के बंदे बोल रहे होते कि आखिर तुम हो कौन जिसकी यहाँ पे इतनी हिम्मत हो रही है कि वो हेवेली इनसाइड पवेलियन के सामने आ रहा है। क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक हुआ है? किन्यू बोलता है कि तुम सभी कचरा हो। ये बोलते हुए सिर्फ एक अटैक के अंदर ही सभी लोग को हरा देता है। सारे लोग बोल रहे होते सीनियर तो काफी पावरफुल है, इन्होंने हेवेली इनसाइड पवेलियन वालों को एक बार में सबक सिखा दिया है। लियान बोल रही होती सीना आपका शुक्रिया मुझे इन लोगों से बचाने के लिए। तभी किन्यू उसके फॉर्म को पढ़ते हुए कहता है कि तुम तो एक कंप्लीट कचरा हो। आगे किसी भी इंसान के पास में इतनी ग्रेट स्पिरिचुअल कैसे हो सकती है? चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम मुझे मिल गई। यहाँ पे हमारे सेट को तुम्हारे से कचरे की जरूरत थी जो कि मैं मिल ही नहीं पा रहा था। हमारे सेट को ज्वाइन कर लो, हमारे पास काफी पावरफुल लोग हैं। हमारे सेट को ज्वाइन करने के बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या इनका सेट कचरे को ढूंढ रहा था। किन्यू बोल रहा होता है कि हम लोग कचरा कल्टीवेटर्स चाहिए क्योंकि हमें दिखाना है कि हम लोग किसी भी इंसान को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। हमारे सेट को ज्वाइन करने के बाद में इस तरह इतना बेकार कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और ये हम सभी लोग को शो कर देंगे। आगे वो लोग एनलाइटमेंट वैली आ गए होते हैं। किन्यू बोल रहा होता है कि जो हमारे मास्टर हैं वो भी ट्रैवल करने के लिए गए हुए हैं, इसी से जो डिसाइपल बनने का रिचुअल था हम उसे स्किप कर देते हैं। मुझे तुम्हें हमारे सेट के एक बहुत जरूरी इंसान से मिलाना है। लियान बोल रही होती है अच्छा ये एनलाइटमेंट वैली। लियान सोच रही होती है जगह को देख ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ये कोई वीरान और सुनसान सी जगह है। किन्यू बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर बाहर आओ, देखो हमारी सेट को एक जूनियर सिस्टर ने ज्वाइन कर लिया है। लियान बोल रही होती है ये है मेरे सेकंड ब्रदर, ये दिखने में तो काफी हैंडसम है। किन्यू बोल रहा होता है ये है तुम्हारे सेकंड ब्रदर जो कि हमारे एनलाइटमेंट वैली के एक काफी पावरफुल एक्सपर्ट है। इनका नाम है लिनफेंग। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मेरे पास में यहाँ पे काफी टेस्टी मीट है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी?
किन्यू बोल रहा होता है कि खाना हम लोग बाद में खा लेंगे। देखो ये हमारी जूनियर सिस्टर है जिसको मैं बेवकूफ बना के यहाँ पे लेके आया हूँ। मेरा मतलब मैं इसको रिक्रूट करके यहाँ पे लेके आया हूँ। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मैं तुमसे नहीं पूछा था। जूनियर सिस्टर क्या तुम्हें खाना चाहोगी? लियान बोल रही होती नहीं नहीं ब्रदर आपका शुक्रिया। लिन फैंग बोल रहा होता है ऐसी बात है तो मैं जैसे खा लेता हूँ। हमारे मसल्स को पावरफुल बनाने के लिए हमें अच्छा सा खाना खाना चाहिए। लियान सोच रही होती सीन तो काफी अजीब है, ये यहाँ पे बाकी लोग की बातें भी नहीं सुन रहे हैं। किन्यू बोल रहा होता है कि भले ही देखने में काफी अजीब लगे लेकिन हमारे एनाटॉमी वैली का ये सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अजीब है पर ये काफी अच्छा इंसान है। फ्यूचर में तुम्हें इसके पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। खुश है तो लियान बोल रही होती है क्या ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर मुझे इनकी बॉडी के अंदर से स्पेशल एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। मैं ये बात क्लियरली कह सकती हूँ कि ये 100% मॉर्टल है। अभी तक इन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट तक नहीं किया है तो आखिर पावरफुल कैसे हो गए? किन्यू बोल रहा होता लिटिल सिस्टर प्लीज ऐसा मत कहना, हमारे सेट के अंदर मॉर्टल वर्ड कहना मना है। इससे हमारा सेकंड मतलब काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे कोई अटैक करते हुए सारी चिकन गिरा देता है। हम देखते हैं सनफैंग आया होता है जो कि नीचे सोरियला में कल्टीवेटर है और ये हेवनली इनसाइड पवेलियन का एक एल्डर भी है। सनफैंग बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडसन को मारने की, जिसने भी यहाँ पे एक काम किया वो बाहर आओ। किन्यू बोल रहा होता है कि अभी जो हमारे बाकी ब्रदर्स हैं वो बाहर गए हुए हैं, वरना तो उन लोग के रहते हुए ये लोग एंटर भी नहीं कर पाते। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर ये लोग इनसाइड पवेलियन से हैं, आखिर हम लोग क्या करना चाहिए? किन्यू बोलता हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पे सेकंड ब्रदर का मीट गिरा दिया है, अब ये यहाँ पे नहीं बचने वाले। पीछे से वो बंदा रोते हुए कह रहा होता है सेवेंथ अंकल यही वो कमीना था जिसे कि मार्केट में सभी लोग के सामने हम लोग को पीट दिया। सनफैंग सोच रहा होता है ये बंदा काफी पावरफुल लग रहा है, देख के लग रहा है ट्रांसलेट सीलम के अंदर है, मुझे इसे काफी संभल के फाइट करनी चाहिए। जैसे सनफैंग किन्यू पे अटैक करने वाला होता है उसके हाथ के आर एक पत्थर हो जाता है। सनफैंग बोल रहा होता है आखिर वो कौन कमीना है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। आगे बढ़ते हुए लिनफैंग बोल रहा होता है कि तुमने मेरा खाना गिरा दिया, आखिर मेरे प्यारे मीट ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था। सनफैंग बोल रहा होता है ये तो एक मॉर्टल है, आखिर नॉर्मल से ह्यूमन मेरे पे अटैक कैसे कर सकता है। लिनफैंग बोल रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और तुम नॉर्मल ह्यूमन को काफी नीचे देखते हो। सनफैंग सोच रहा होता है इसकी स्पीड तो कमाल की है, मैं यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा। तभी लिनफैंग उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। हम जैसे एक अटैक के अंदर ही सनफैंग उड़ते हुए गिरता है। लियान बोल रही होती है कि हमारा सेकंड मतलब तो काफी पावरफुल है। किन्यू बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि पूरे एनाटॉमी वैली के अंदर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी वैली के अंदर रहते हुए कभी भी मत कहना कि जो मॉर्टल्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी ये बात कह दी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। लिनफैंग बोल रहा होता है कि तुम एक नॉर्मल से नेचर सोडियम में कल्टीवेटर हो, तुम्हारा ऐसा घटिया कल्टीवेटर बोल रहा है कि जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं। अगर तुम यहाँ पे ट्रांसजेंडर के भी कल्टीवेटर होते ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर लिनफैंग जो कि एनाटॉमी वैली का सेकंड सीनियर ब्रदर है। इसके पास में कोई भी स्पेशल रूट नहीं है और कल्टीवेशन की जिसकी बॉडी है वो एकदम ही घटिया है, इसी वजह से लाइफ में कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एनलाइटमेंट वैली सेट के अंदर आप लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मॉर्टल्स की बेइज्जती करने के बाद में आपके साथ में क्या होगा ये आप ही के ऊपर है। लिनफैंग के रिबन होने के बाद ही उसकी मुलाकात हुई मास्टर ली चैनसेंग से जो कि एनलाइटमेंट वैली के मास्टर हैं। वो लिनफैंग अपने साथ वैली लेके आ गए और उन्होंने लिनफैंग से कहा कि तुम फ्यूचर में काफी पावरफुल बनने वाले हो। उस दिन के बाद से ही लिनफैंग ने मान लिया कि वो इस पूरी दुनिया से सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन के रहेगा। लेकिन जितने अच्छे लिनफैंग के सपने थे उतनी बेकार उसके लिए रियलिटी साबित हुई। लिनफैंग के पास में कल्टीवेशन का ना ही बॉडी है ना ही टैलेंट, और इवन होने के बावजूद भी उसे कोई सिस्टम नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके पास में स्पेशल रूट भी नहीं है, इसी वजह से वो कल्टीवेट नहीं कर सकता। लिनफैंग दिन भर डॉग से बैठा रहता था और अपने सीनियर ब्रदर को कल्टीवेट करते हुए देखा करता था। लेकिन फाइनली लिनफैंग के डॉग ने भी उसे धोखा दे दिया। लिनफैंग का डॉग भी इमॉर्टल बन गया और वो ये बेचारा लिनफैंग था वो भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल्टीवेट ना कर पाने का मतलब ये नहीं है कि लिनफैंग कमजोर है। एक दिन रॉबर्ट ने लिनफैंग के ऊपर अटैक कर दिया। रॉबर्ट इस का फोर्थ सीनियर ब्रदर है। रॉबर्ट बोल रहा होता है कि मैं मान नहीं सकता कि एक ऐसा बंदा जिसका स्पेशल रूट भी नहीं है वो मेरा सीनियर ब्रदर है। मैं अपने एंसेस्टर के स्वॉर्ड को यूज करते हुए तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन लिनफैंग से अपने 2 उंगली का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया। रॉबर्ट की फैमिली का सबसे बड़ा ट्रेजर एक झटके में टूट गया, जो कि सभी लोग कहते थे कि अनब्रेकेबल है। सेट के ना वो सारे बंदे जिन्होंने कहा कि मॉर्टल काफी कमजोर होते हैं उन लोगों को लिनफैंग के बम्बू से मार पड़ी। लिनफैंग का सिर्फ एक ही कहना है, अगर तुम कल्टीवेट कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम किसी मॉडल को कमजोर नहीं समझ सकते। फिर हमें बदन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सनफैंग को जो कि सोच रहा होता है कि आखिर एक मॉडल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ पे सभी लोगों के सामने मेरी काफी बेइज्जती कर दी है। सनफैंग बोल रहा होता है कि ये है सबसे पावरफुल टेक्निक लाइटनिंग वुल्फ डिवावर, इसके सामने कोई नहीं बच सकता। लियान बोल रहे थे सीनियर ये काफी पावरफुल टेक्निक है, जो मैं सेकंड सीनियर ब्रदर है क्या वो संभाल लेंगे। किन्यू बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, करती है।
सनफेंग बोल रहा होता है कि ये है सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक, लाइटनिंग वुल्फ डिवावर, इसके सामने कोई नहीं बच सकता। लियान बोल रहे थे सीनियर, ये काफी पावरफुल टेक्निक है, जो मैं सेकंड सीनियर ब्रदर है, क्या वो संभाल लेंगे? किन्यू बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी सी लाइटनिंग और कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब सनफेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी लिनफेंग बोलता है कि ये एक डॉग है जो काफी ज्यादा भौंक रहा है, फिर वो उसके अटैक को फाड़ते हुए सनफेंग को हिट कर देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है बंदा काफी कमजोर था, इसे टाइम वेस्ट कर दिया। वही सनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर एक मॉडल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लिनफेंग बोलता है क्या ये फिर से मॉडल की बेइज्जती कर रहा है, फिर वो सभी को स्टिक मारते हुए बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। शौक होते हुए लियान भी बोल रही होती है सेकंड सीनियर ब्रदर है, वो सिर्फ एक मॉडल है, आखिर वो इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। लिनफेंग बोलता है क्या फिर से किसी ने मॉडल को कमजोर आंक लिया, लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। किन्यू बोल रहा होता जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हें बताया था ना कि हमारे सेट के अंदर ऐसी बातें नहीं करी जाती, आखिर तुमने क्यों बोल दिया। फिर किन्यू सामने आते हुए बोल रहा होता है लिनफेंग इसे माफ कर दो, ये हमारी जूनियर सिस्टर है और इसे हमारे सेट में आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, इसे हम लोग के रूल्स के बारे में नहीं पता है। तभी लिनफेंग बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये लो कबूतरों का खाना, उन्हें खिला के आ जाओ। किन्यू बोल रहा होता है फाइनली ये बच गई। जाते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर एक बात को याद रखना कि जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो भी काफी पावरफुल बन सकते हैं, किसी भी तरह का पावरफुल बनने के लिए कल्टीवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, और आजकल से तुम कभी भी मॉडल से कमजोर मत देखना। लियान सोच रही होती कि आंखों से बंदे को देखने के बाद में आखिर कोई कैसे कह सकता है कि मॉडल कमजोर होते हैं, मैं देखता पावरफुल कोई कल्टीवेटर भी नहीं देखा है। किन्यू बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो पिजन्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर मुझे आपसे कुछ पूछना था, हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन पेपर का यूज करते हैं जो कि हमारे मैसेज को भेजने में काफी ज्यादा काम आते हैं, तो आगे जो हमारी एनलाइटमेंट वैली है वो पिजन्स का यूज क्यों कर रही है, पिजन्स का यूज करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। किन्यू बोल रहा होता है मेरी बात सुनो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं और वो एक मॉडल है, तो उनके लिए कम्युनिकेशन पेपर का यूज करना इम्पॉसिबल है, इसी वजह से हम लोग पिजन का यूज करते हैं। तभी लिनफेंग किन्यू पे अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। किन्यू बोल रहा होता है मुझे इतना ही कहना था, अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई मैसेज मिले तो उसे डायरेक्ट आके सेकंड ब्रदर को दे देना। लियान बोल रही होती है सीनियर ब्रदर आपके सर से खून आ रहा है। किन्यू बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अब मुझे इंजरीज की आदत पड़ चुकी है। आगे जो लिनफेंग होता है अपने कमरे में आ गया होता है जहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। लिनफेंग बोल रहा होता है काम से फ्री होने के बाद में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। मसाज देते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है कि मुझे मजा आ गया, तुम काफी अच्छे से मसाज करती हो। हम देखते हैं लड़की की एंड्रॉइड होती है जिसका नाम होता है एंड्रॉइड 80 और इसको सभी लोग यहाँ पे याबा बोलते हैं। ये एनलाइटमेंट वैली की 5th एल्डर है और इसके जेंडर के बारे में सिर्फ इस राइटर को ही पता है। 80 बोल रही होती है कि मैं तुम्हें मसाज नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का एग्जामिन कर रही हूँ ये देखने के लिए क्या कि तुम कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकते। लिनफेंग बोल रहा ठीक है मुझे बताओ कि मैं कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता। 80 बोल रही होती है कि मैं एनालिसिस के हिसाब से तुम्हारे पास में एक तरीका कल्टीवेट करने का, तुम्हें यहाँ पे 9981 टाइम्स थंडर डिवोल्यूशन से गुजरना होगा और अपनी बॉडी के हर एक बोन को ट्रांसफर कराना पड़ेगा और तुम्हारी बॉडी में जितना ब्लड है ना उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कल्टीवेशन करने के लिए ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन एक इमॉर्टल बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत देना बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे तुम्हारे पास में पावर की कोई कमी नहीं है, तुम यहाँ पे काफी कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हो, तो आखिर तुम्हें कल्टीवेटर क्यों बनना है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इमॉर्टल बन के एक काफी लंबी लाइफ जीऊं और रोज काफी टेस्टी मीट खा सकूं। 80 बोल रही होती है कि तुम्हारा रीजन काफी ज्यादा बेकार है। लिनफेंग सोच रहा होता है कि ऐसा क्या रीजन है जिसके साथ मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे लियान एंटर करते हुए बोलती है सेकंड ब्रदर आपके लिए यहाँ पे एक लेटर आया है, लेकिन तभी वो लिनफेंग और एंड्रॉइड को देखते हुए काफी शौक रह आती है। लियान बोल रही होती है मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको फालतू इंटरप्ट कर दिया। तभी एंड्रॉइड बोलती है एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास में यहाँ पे काफी कमाल की बॉडी है, तुम्हें भी हम लोग साथ में कल्टीवेट करना चाहिए, हमारे साथ में कल्टीवेट करने से तुम्हें काफी मजा आएगा। रोते हुए लियान बोल रही होती ये तो एक घोस्ट है, लगता है मैं सेकंड सीन में बताऊँ टेस्ट है ये काफी ज्यादा अजीब है, इन्हें घोस्ट के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है। लिनफेंग बोल रहा था जूनियर सिस्टर एक सेकंड रुको, तुम्हें मेरे बारे काफी गलत सोच रही हो। आगे लिनफेंग होता कपड़े पहन के बाहर आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है इनका नाम है 80 और सभी लोग इनको यहाँ पे याबा कहते हैं, ये तुम्हारी 5th सीनियर सिस्टर है। वैसे तुम्हारी सीनियर सिस्टर नहीं है, ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है, नहीं तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी नहीं है। लियान बोल रही होती तो फिर आखिर ये है क्या। लिनफेंग बोल रहा होता है इनके जेंडर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारा जो मन करे तुम इनको बोल सकती हो। ये यहाँ पे काफी स्पेशल टेक्निक को प्रैक्टिस करती हैं, इसी वजह से हम लोग तरह नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मॉन्स्टर है, ये हम लोग की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन है। लियान बोल रही होती है कि हमारे झू किंगडम के अंदर मैंने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को देखा है, पर मैंने आज तक ऐसे एक भी कल्टीवेटर को नहीं देखा जो कि 5th सीनियर जैसा दिखता हो। कटिंग की टेक्निक है वो कोई लेजेंडरी टेक्निक है। लिनफेंग बोल रहा होता है क्या तुम ऐसा ही मान सकती हो।
लिन फेंग सोच रहा होता है इन एंशिएंट लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ही पता है और इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। यावा बोल रही होती कि मैं सेकंड ब्रदर को मसाज दे रही थी। मेरी मसाज का यूज करते हुए मैं किसी की मेरिडियन को अनब्लॉक कर सकती हूँ और किसी की मसल और बोन को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? लियान बोलती क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। तभी हम देखते यावा ने मसाज को स्टार्ट कर दिया होता है। लियान सोच रही होती इनकी स्किल तो बहुत कमाल की है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। वहाँ से जाते हुए लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर ये टेक्निक बहुत कमाल की थी और मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। वैसे आप इस लेटर को पढ़ना मत भूलिएगा। लिन फेंग बोल रहा होता है ये लेटर तो उस कमीने ने भेजा है। जब वो मेरे लेटर भेजता है तो मेरी चीजें काफी मुश्किल हो जाती है। हम देखते लेटर में लिखा हुआ था सेकंड सीनियर ब्रदर। यहाँ पे आने के बाद से ही मुझे भी काफी याद आ रही है। आप मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे आप लोग के साथ में रह के काफी मजा आया था। अब मुझे यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल मजा नहीं आता। मैंने आप लोग लेटर इसी वजह से भेजा है ताकि मैं आप लोग का हालचाल पूछ सकूं। लिन फेंग बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी से हालचाल पूछने का लेटर लिख दिया हो। लेटर में आगे लिखा हुआ होता है कि मैं एक एंशिएंट जगह पे गया था जहाँ मुझे काफी कमाल की टेक्निक मिली है। यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करते हुए हम किसी की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस जगह में एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो हमें मैटर मिल जाएगा जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर भी स्पिरिचुअल रूट आ सकती है और आप भी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लियान बोल रही होती सेकंड सीनियर ब्रदर आखिर लेटर किसने भेजा है? लिन फेंग बोल रहा होता मुझे पता ही था कि ये मुझे कभी वैसे लेटर नहीं भेजेगा, इससे मुझे लेटर हेल्प मांगने के लिए भेजा है। याबा बोल रही होती कि यहाँ पे लेटर भेजने वाले तुम्हारे 6 सीनियर ब्रदर हैं। उनका नाम है बाइलेई। हाल फिलहाल एनलाइटमेंट वैली के अंदर नहीं है, वो सुपरविजन ब्यूरो के 6 डिवीजन के हेड हैं। लियान बोल रही होती है तो काफी कमाल की बात है, वो सुपरविजन ब्यूरो के अंदर काम करते हैं। ये हमारे पूरे जू एम्पायर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मल मेंबर भी होना काफी बड़ी बात होती है और एक पूरे डिवीजन का हेड होना सच में एक कमाल का है। सीनियर ब्रदर किनो ने झूठ नहीं कहा था, ये जो एनलाइटमेंट वैली काफी कमाल की है। लिन फेंग बोल रहा होता है कि मेरी बात याद रखना, हमारी वैली के अंदर सभी लोग काफी अच्छे हैं, बस एक इंसान को छोड़ के वो है ये कमीना बाइलेई। कभी भी इसके पास में मत जाना, इसके पास में जाने का मतलब है दिक्कतों में फंसना। तुम्हें यहाँ पे अपने कल्टीवेशन में फोकस करना चाहिए। लियान बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आप मेरी हेल्प करिए। लिन फेंग बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? लियान बोल रही होती है कि मेरी कल्टीवेशन के अंदर आप ही मेरी हेल्प करेंगे ना, आप मेरे मेंटोर हैं। भले आप दिन में ऐसा दिखाते कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक उंगली का यूज करते हुए एक नीचे सुलेनों के कल्टीवेटर को हरा दिया था और मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर आपके इतना पावरफुल बंदा नहीं देखा है। आपके पास में पक्का तो कोई स्पेशल कल्टीवेशन मेथड है, अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर इतने पावरफुल कैसे होते? लिन फेंग बोल रहा होता कि मैं कल्टीवेशन नाम पे कुछ भी नहीं कर सकता। लियान बोल रही होती कि मैं मानती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल रूट है वो बहुत ही घटिया है और नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आपकी हेल्प के साथ में मैं पक्का ग्रो कर पाऊंगी। आपने मेरा स्पिरिचुअल रूट के ही काफी ग्रो कर लिया है, अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं काफी पावरफुल बन सकती हूँ। लिन फेंग बोल रहा होते से फालतू बातें हैं, आखिर तो मैं क्या ही गाइड कर लूंगा। यावा बोल रही होती कि मेरे पास में एक डाटा है जिसे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर जो हमारे सेकंड ब्रदर हैं वो लोगों को गाइड करने में आखिर कितने अच्छे हैं। लिन फेंग बोल रहा था फालतू बातें मत करो, मैं खुद तो गाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो आखिर बाकी लोग गाइड कैसे करूंगा? यावा बता रही होती कि लिन फेंग से गाइड होने के बाद में जो हमारे सीनियर थर्ड ब्रदर थे वो फाउंडेशन रियलम से गोल्डन रियलम में पहुंच गए। वहीं जो हमारे फोर्थ ब्रदर थे वो लिन फेंग से गाइड होने के बाद में की रिफाइनर रियलम से नेसेस रियलम में पहुंच गए। और हमारे एल्डेस्ट ब्रदर है ना किन्यू, वही पहले इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे, उनको भी लिन फेंग ने गाइड किया और गाइड होने के बाद में वो ट्रांसजेंडर जिले में पहुंच गए। यहाँ तक जो हमारा 9 जूनियर ब्रदर है ना उसके बाद में काफी घटिया टैलेंट है, लेकिन इसे गाइड होने के बाद में सिर्फ एक दिन के अंदर ही वो फाउंडेशन रियलम के पीक पे पहुंच गया। तो इसी वजह सेकंड ब्रदर की गाइडेंस को हम हल्के में नहीं ले सकते, इनके पास में काफी कमाल की अचीवमेंट है। लियान बोल रही होती अगर ऐसी बात है तब तो मुझे लग रहा है कि आज मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगी। लियान बोल रही होती सीनियर सेकंड ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करिए ना, आपने बाकी लोगों को गाइड काफी पावरफुल बना दिया है, फिर मुझे भी गाइड करके मेरी कल्टीवेशन को स्टार्ट करवा दीजिए। लिन फेंग सोच रहा होता कि मैंने इसको गाइड कर दिया तो उसकी कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर पूरे सेट के अंदर मैं अकेला रहूंगा जो कल्टीवेट नहीं कर सकता। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बेवकूफ बनाने के लिए पूछ लेता हूँ क्या इसे कल्टीवेट करने का रीजन क्या है। सीरियस होते हुए लिन फेंग बोल रहा होता कि तुम्हें इमॉर्टल बनना है, तो पहले मुझे रीजन बताओ क्या तुम्हें पावरफुल क्यों बनना है। हर इंसान के पास पावरफुल बनने के अपने रीजन होते हैं और जितना अच्छा तुम्हारा रीजन होगा तुम उतनी ही पावरफुल बन पाओगी। लियान बोल रही होती कि पैदा होने के साथ ही जो मेरी स्पिरिचुअल रूट थी वो काफी ज्यादा बेकार थी और इसी वजह से सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया है। सभी मुझे कहा करते थे कि मैं एक बोझ हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकती। हेवनली सर पवेलियन के लोगों ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, इसी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे उन लोगों को प्रूव करना है कि मैं बिल्कुल ही वीक नहीं हूँ। लिन फेंग बोल रहा हो तुम्हें इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम बाकी लोगों को प्रूव कर सको कि तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग है। हर इंसान के पास पावरफुल बनने के अपने रीजन होते हैं
और जितना अच्छा तुम्हारा रीजन होगा तुम उतनी पावरफुल बन पाओगी। लियान बोल रही होती कि पैदा होने के साथ ही जो इस पिक्चर थी वो काफी ज्यादा बेकार थी और इसी वजह से सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया है। सभी मुझे कहा करते थे कि मैं एक बोझ हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकती। हेवनली इधर पवेलियन के लोगों ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है। इसी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे उन लोगों को प्रूव करना है कि मैं बिल्कुल ही वीक नहीं हूँ। लिन फैंग बोल रहा हो तुम्हें इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम बाकी लोगों को प्रूव कर सको कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, या फिर तुम उन लोगों से बदला लेना चाहती हो जिन्होंने तुम्हें बुली किया है और यही रीजन है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनने का। हम तो लिन फैंग की बातों को सुनते हुए लियान कुछ नहीं बोल रही होती। लिन फैंग बोल रहा होता कि तुम्हें इमॉर्टल बनना है पर तुम्हें यहाँ पे सच बोलने की हिम्मत नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास हेवनली लेवल की स्पिरिचुअल रूट है या फिर काफी बेकार स्पिरिचुअल रूट है। तुम्हारी विल पावर है जो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम्हारी इतनी घटिया विल पावर के साथ में तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम पहले भी एक कचरा थी और आगे भी कचरा ही रहोगी। एक ऐसा वीक इंसान जो कि सर झुका लेता है, उसमें हिम्मत नहीं होती बाकी लोगों से नजर मिलाने की। तुम्हारी पूरी लाइफ में सच झुका के रहोगी। तुम्हारे ऐसे कचरा करके मैं गाइड भी कर दूंगा तो आगे क्या ही फायदा है, मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करूंगा। हमने लिन फैंग की बातों को सुनते हुए लियान काफी ट्रिगर हो गई होती है और उसे याद आ रहा होता है कि उसे सभी लोगों ने कैसे बुली किया है। लियान बोल रही होती है कि मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। लिन फैंग सोच रहा होता थोड़ा सा प्रोवोक करने के बाद में ये तो काफी हाइपर हो गई है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लियान बोल रही होती है मुझे बदला लेना है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली जिन्होंने मुझे बुली किया है। लिन फैंग सोच रहा होता है इसका बीपी काफी बढ़ रहा है, इसका जो हार्ट था वो भी काफी तेज धड़क रहा है, इसकी बॉडी में जो की ब्लॉक थी अब वो फैलना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे काफी मेडिन ब्लॉक है, उनको अनब्लॉक करने के बाद ही कल्टीवेट कर पाएगी। आगे बढ़ते हुए लियान बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा वीक थी, वही दुनिया में सभी लोगों के पास में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन है, ऐसे मेरे से एक इंसान बदला कैसे लेता। तभी लिन फैंग एक पंच मारते हुए लियान को दीवार में घुसा देता है। लिन फैंग सोच रहा होता है इसके मेडिन को अनब्लॉक करने के लिए मैंने इसे पंच मार दिया है, अब आखिर कल्टीवेट कर ही पाएगी या नहीं कर पाएगी ये इसके ऊपर है। यावा बोल रही होती है लिन फैंग तुमने इसे काफी जोर से पंच मार दिया है, अगर तुम्हारे पंच की वजह से मर गई तो तुम क्या करोगे। लिन फैंग बोल रहा होता नहीं ये नहीं मरने वाली, मुझे मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है, मैंने इसे काफी हल्के से ही पंच मारा था। उड़ते हुए लियान सोच रही होती आखिर क्या हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी फैल रही है और मुझे मेरी बॉडी के अंदर एक अलग सी हीट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जितने मेरे ऑर्गन्स है वो पहले से काफी पावरफुल बन रहे हैं, क्या इसे बोलते इमॉर्टलिटी में एंटर करना। हम ने तो लियान ने वाला ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और अब वो की रिफाइनमेंट के 5th स्टेज पे पहुंच गई होती है। ताली बजाते हुए याबा बोल रही होती है लिन फैंग तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने लोगों को गाइड करने में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सिर्फ एक पंच के साथ ही इसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। लिन फैंग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से काफी हल्का पंच मारा था लेकिन लग रहा है मैं कुछ ज्यादा फोर्स को यूज कर दिया जिसकी वजह से मेडल खुलने के साथ ही ये ब्रेक थ्रू भी कर पाई है। खुश होते हुए लियान बोल रही होती है कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। याबा बोल रही होती है कि तुम्हें मसाज करते हुए मैं तुम्हारे सारी मेडियंस को स्कैन कर लिया था, मैं देखा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी मेडियन सारी ब्लॉक्ड है और तुम्हारी जो की है वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पा रही, इसी से तुम कल्टीवेट नहीं कर पा रही थी और यही सेम चीज लिन फैंग ने भी नोटिस कर ली थी। इसी वजह से तुम्हें प्रोवोक किया ताकि तुम पे गुस्से में आते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करो। जैसे तुमने अपनी बॉडी के अंदर की को रिलीज किया तुम्हारी बहुत सारी ऐसी डेंटियान थी जो क्लियर हो गई और फिर लिन फैंग के पंच के साथ में तुम्हारी जितनी मेडियंस ब्लॉक थी वो सभी खुल गई और तुम्हारी जो की है वो काफी आराम से फ्लो कर पा रही है। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इसी से मैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मैं काफी हार्ड इंसान हूँ, मुझे सेंटिमेंटल बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें हमारी वैली का एक रूल बता देता हूँ, आगे से हम लोग जाके कभी किसी को प्रोवोक नहीं करते, पर अगर कोई बंदा हम लोग को प्रोवोक करता है तो हम उसे कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर कोई बुली करे तो चुपचाप मत बैठना, जैसे तुम फाइट बैक करने के लिए आगे बढ़ी वैसे आगे बढ़ना और उस बंदे को तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुमसे माफी न मांगे। अपने अपोनेंट को ऐसा पीटना कि वो तुमसे डर जाए और अपनी लाइफ टाइम के अंदर तुम्हें कभी भिड़ने का ना सोचे। तुम्हें अपनी इमेज को काफी पावरफुल बनाना होगा। लियान बोले थे सीनियर ब्रदर मैं समझ गई, वह सीनियर ब्रदर क्या मुझे फिर गाइड कर सकते हैं, हो सकता है मैं कब ब्रेक थ्रू कर लूँ। लिन फैंग बोल रहा होता है यहाँ से चली जाओ, ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करो। लियान सोच रहे होते सेकंड ब्रदर है, सच में वो काफी अजीब है, कभी काफी गुस्से में रहते हैं और कभी काफी शांत रहते हैं, लेकिन एक बात तो काफी क्लियर है ये काफी पावरफुल इंसान है। अगर मुझे सीनियर ब्रदर गाइड करेंगे तो मैं काफी पावरफुल इंसान बन सकती हूँ। अब मुझे फील हो रहा है कि एनाटॉमी वैली में आके मैंने कोई गलती नहीं करी है, यहाँ पे सभी लोगों की हेल्प से मैं काफी आगे बढ़ने वाली हूँ। यावा बोल रही होती है लिन फैंग तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से जूनियर सिस्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया। लिन फैंग बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तभी लिन फैंग रोते हुए कह रहा होता है कि मैं सिर्फ एक पंच ने उसे ब्रेक थ्रू करवा दिया, लेकिन आखिर फिर मैं कल्टीवेट क्यों नहीं कर पाता हूँ। याबा बोल रही होती है कल्टीवेशन के लिए तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। आगे हमें एवरीथिंग का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है।
लियान सोच रही होती क्या यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया है। हम देखते दो लड़कों को, जिसे पहला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे फिर से ब्लास्ट हो गया। हम देखते ब्लैक है वाला बंदा होता है यांग ली, जो किन्यू का डिसाइपल है। यांग ली बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कहा था 3 पोशन ऐड करने के लिए, लेकिन तुमने हमें 5 पोशन को ऐड कर दिया है, इसी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। अगर सेकंड एंगल को पता चल गया कि हमने फिर से ब्लास्ट कर दिया है और यहाँ पे जितने मेडिसिनल हर्ब थे वो खराब हो गए हैं, तो पक्का से हम लोग को पेड़ से बांध के 3 दिन तक मारेंगे। यिनली बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ये सारी तुम्हारी गलती है। लियान वहाँ पे आते हुए कह रही होती है कि तुम अल्केमी को प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर तुम लोग गन पाउडर बना रहे हो। यांगली बोल रहा होता है लड़की कौन है, मुझे तो देख के लग रहा है कि मैं इसे कहीं तो देखा था। यिनली बोल रहा होता है ये जूनियर आंटी है, जिन्होंने कल हमारे मास्टर बेवकूफ बना के यहाँ पे लेके आए हैं। लियान सोच रही होती है कि बेवकूफ बनाने का मतलब क्या है। लियान बोल रही होती है तुम एल्डेस्ट का डिसाइपल हो, मेरा नाम है लियान और मैं तुम्हारी जूनियर आंटी हूँ। क्या तुम लोग यहाँ पे अल्केमी को प्रैक्टिस कर रहे थे। यांगली बोल रहा होता है कि हम अल्केमी ही कर रहे थे पर हम लोग फेल हो गए। अब हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। जो हमारे सेकंड सीनियर अंकल है, अगर उनको बात चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले। यिनली बोल रहा होता है जूनियर आंटी क्या आप अल्केमी ट्राई करना चाहेंगी, हो सकता है आपके पास में अल्केमी का टैलेंट हो। यांगली बोल रहा होता है यिनली तो क्या फालतू बातें कर रहे हो, हमारे पास में आखिरी इंग्रेडिएंट बचा हुआ है, अगर वो भी खराब हो गया तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लियान बोल रही होती है क्या मैं कर सकती हूँ। यिनली बोल रहा होता है यांगली में बात समझो, अगर ये यहाँ पे पिल बनाएंगी तो हम लोग बच जाएंगे। यांगली बोलता हाँ तुम सही कह रहे हो। ये बोलते हुए पॉट के अंदर सारी मेडिसिन को डाल देता है। यांगली बोल रहा होता है आंटी अभी आपके ऊपर है, ये लीजिए पिल को बनाने का फॉर्मूला। लियान बोल रही होती कि मैं लाइफ में पहले से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं अच्छी बनेगी या खराब बनेगी। फिर लियान वहाँ पे रिफाइनिंग को स्टार्ट कर देती है। आधे घंटे बाद में यांगली बोल रहा होता तो काफी कमाल का है, हम लोग बहुत टाइम से अल्केमी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कभी हमारे पॉट के अंदर से गोल्डन नाइट बाहर नहीं निकली है, लगता है इनकी पिल काफी अच्छी बनने वाली है। लियान बोल रही होती कि मेरी पिल अच्छी बनी है, मैं लाइफ में पहली बार अल्केमी करी है, अगर ये अच्छी बन गई तो सबसे मजा आ जाएगा। जब वो वहाँ पे कॉर्ड्रॉन खोलते हैं उसमें एक ब्लैक पिल पड़ी हुई होती है, वो तीनों ही बोलते सब कुछ खराब हो गया। यांगली बोल रहा होता है हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो सभी खराब हो गए, अब अंकल हमें नहीं छोड़ने वाले। ये नहीं बोलता लेकिन ये हमने नहीं किया है, ये जूनियर आंटी ने किया है। तब यहाँ पे लिनफेंग आते हुए कहता है कि तुम लोगों ने फिर से अल्केमी रूम को तोड़ दिया, लगता है तुम लोगों को पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। यांगली और यिनली बोल रहा होता है सेकंड अंकल ये हमने नहीं किया है, ये हमारी जूनियर आंटी ने किया है। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए लियान के हाथ से पिल ले लेता है। लिनफेंग बोल रहा होता है क्या इस पिल को तुमने बनाया है। लियान बोलती हाँ ये मैंने बनाया है। यांगली बोल रहा होता है अंकल हर काम के पीछे कोई मास्टरमाइंड होता है और हर एक उधार के पीछे उधार लेने वाला होता है, वैसे यहाँ पिल खराब करने का रीजन जूनियर आंटी है। लियान बोल रही होती है कि मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। तभी लिनफेंग बोलता है कि तुम लोग परेशान क्यों रहे हो, ये एक अच्छी पिल है। ये बोलते हुए पिल के ऊपर फूंक मार देता है। पिल को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते तो काफी कमाल की पिल है, शायद से ये एक हेवन ग्रेड की पिल है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम्हारा कैरेक्टर काफी अच्छा है। लियान सोच रही होती है कि मैं तो एक पिल बनाई थी तो आखिर से मैं कैरेक्टर का क्या लेना देना है। लिनफेंग सोच रहा होता है कि बाकी सभी लोगों को लगता है कि आपको अल्केमी करने के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस और फायर चाहिए, लेकिन असल में जो अल्केमी होती है वह कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, जितना अच्छा का कैरेक्टर होगा उतनी अच्छी पिल बनेगी। वैसे ही कल्टीवेशन के अंदर भी जितना अच्छा का कैरेक्टर होगा उतने पावरफुल आप कल्टीवेटर बनोगे। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात तो ये है कि रिफाइनिंग के 5th लेवल पे होते हुए भी इस लड़की ने हेवन ग्रेड की पिल बना दी है। यहाँ तक कि लाव वू जो कि डार्क पिल का किंग है वो भी ये काम नहीं कर पाया। इसके जो हेवन ग्रेड की पिल है वो काफी ज्यादा प्योर है, इस लड़की के हमारे पास होने से हमें काफी फायदे होने वाले हैं और मैं इसे काफी कमाल की कंडीशन पिल बनवाऊंगा और उसे कंज्यूम करके कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाऊंगा। फिर लिनफेंग अपने पास से लियान को एक फॉर्मूला दे देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें इस फॉर्मूला के हिसाब से पिल बनानी है। लियान बोल रही होती है इसमें सबसे पहले जाएगा कुछ बादाम, थोड़ा सा मिल्क पाउडर और साथ ही थोड़े से सीड्स। फिर डब्बे को देखते हुए बोलती कि ये क्या चीज है, इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। लिनफेंग बोल रहा होता है ये है प्रोटीन का डब्बा। लिनफेंग सोच रहा होता है कि इन लोगों को प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर इसी डब्बे को ले लेके सभी लोग अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। अब मैं भी इस प्रोटीन की हेल्प से कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाऊंगा। लिनफेंग बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर मेरे पास आओ। लियान बोल रहे थे सीनियर ब्रदर आखिर मुझे क्या करना है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी इजी काम करना है, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन करने में हेल्प करनी है। लिनफेंग को देखते हुए लियान काफी डर गई होती है। वह यांगी और यिनली बोल रहे होते हैं गॉड हमें जूनियर आंटी को सेफ रखना, और वो यहाँ पे डेविल के हाथ में फंस चुकी हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ये जानने के बाद में कि लियान के पास में अल्केमी का टैलेंट है, वो लिनफेंग के हाथों में फंस चुकी थी। लिनफेंग ने लियान से कहा कि तुम्हें कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और फिर उसने लियान से मजदूर की तरह काम करवाया। लिनफेंग लियान को सोने का भी टाइम नहीं दे रहा था, वो तो 24 घंटे काम करवा रहा था। हम लियान को जो झाड़ियों में छुप रही होती है, लियान सोच रही होती है हमें सेकंड में नहीं ढूंढ पाएंगे, छुप रही होती है।
लियान सोच रही होती है हमें सेकंड में तो नहीं ढूंढ पाएंगे। जब से मैंने पहली बार एल्केमी करी है तब से मैं कुछ और कर ही नहीं पाई हूँ। वो मुझसे काफी ज्यादा काम करवा रहे हैं। तभी हमें लिनफेंग आते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम छुपने का ट्राई मत करो, वक्त आ चुका है एल्केमी करने का। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो तुम पावरफुल कैसे बनोगी। जब लियान आके सावर ले रही होती है तब वो सोचते कि फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। दिन भर काम करने की वजह से अब मैं काफी थक चुकी हूँ। तभी ऊपर लिनफेंग आते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम तो काफी धीरे नहा रही हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगी ताकि मैं कल्टीवेट कैसे कर पाऊंगा। जल्दी नहा के बाहर आओ। हम देते लियान इतनी थक गई होती है कि वो यांगली को कॉर्नर में डालने वाली होती है। यांगली बोल रहा था जूनियर आंटी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वरना अंकल की बिल के चक्कर में मैं भून जाऊंगा। अब ऐसे ही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। कहाँ से नाना बोल रहा होता है कि पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। लगातार एक हफ्ते से लिनफेंग काफी अच्छी पिल्स खाई जा रहा है और उसे लियान की हालत काफी खराब भी कर दी है। लेकिन तक खाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा है। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि एक बेकार से मॉडल ने ह्यूमैनिटी के बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च कर दिया और वो कल्टीवेट तक नहीं कर पाया। तभी लिनफेंग राइटर को मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम कहानी के राइटर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मॉडल के बारे में कुछ फालतू बातें करोगे। सीन चलता है, सुपरविजन ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बाई लेई को जो कि बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर आपने मुझे कोई आंसर नहीं भेजा, लगता है कि आपने सिक्स ब्रदर को भूल चुके हो और मेरे बिना आपकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन जल्दी जो आपकी लाइफ है वो फिर से हेल्प बनने वाली है क्योंकि आपका सिक्स ब्रदर वापस आने वाला है। ये बोलते हुए कैटो का नेटवर्क वैली भेज देता है। हम देखते हैं किन्यू को जो कि बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर को यहाँ पे आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। स्टार्टिंग में उनके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर अब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। वो यहाँ पे काफी अच्छे से कल्टीवेट भी कर पा रही है, हालांकि उसकी प्रोग्रेस वो काफी ज्यादा स्लो है। वैसे जूनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर ने यहाँ पे काफी अच्छी प्लेस बनाई है जो कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। क्या आपने उसे ट्राई किया? तभी लिनफेंग किन्यू को देखते हुए बोलता तुम्हें क्या लगता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पे मैं मजाक उड़ा रहे हो। किन्यू बोल रहा था नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था आप पिल्स खा के देखो, क्या पता आप भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दो। किन्यू सोच रहा होता कि मैं तो भूल ही गया था कि चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी की पिल क्यों ना हो, जूनियर ब्रदर के लिए सारी पिल्स बिल्कुल बेकार है। तब यहाँ पे लियान आते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर्स आखिर आप लोग कैसे हो, मैं आपके लिए सिक्स ब्रदर का लेटर लेके आई हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है इसे जला दो। लियान बोल रही होती लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी लेटर भेजा है। लिनफेंग बोल रहा होता है क्या उसे तुम्हें लेटर भेजा है, आखिर वो तुम्हें क्यों ट्रिक करना चाह रहा है। लियान बोल रही तो सिक्स सीनियर ब्रदर है, उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है और इस कॉम्पिटिशन का नाम है फोर सिम्बल्स ऑस्पिशियस फॉर्मेशन। कहाँ इस वाला बता रहा होता है कि जो फॉर्मेशन है इसके अंदर काफी पावरफुल डीमन एंटिटी रहते हैं। इसमें कुछ इतने पावरफुल क्रिएचर्स भी हैं जिनके सामने गोल्डन कोरियन का बंदा भी नहीं टिक पाएगा। जो सुपरविजन ब्यूरो के लोग हैं वो हमेशा एक इवेंट हेल्ड करते हैं जिसके अंदर वो लोग काफी नए बच्चों को बुलाते हैं। जो ही बंदे यहाँ पे जिंदा वापस आते हैं वो ये प्रूव करते हैं वो लोग काफी पावरफुल है और उन लोगों को सुपरविजन ब्यूरो में काम करने का मौका मिलता है। किन्यू बोल रहा होता है कि मैं सारे जूनियर्स को बता दिया था कि तुमने हमारे एनाटॉमी वैली को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस कंपटीशन में इनवाइट करना, आखिर सिक्स ब्रदर को चाहता क्या है, कहीं वो तुम्हें हमारे सेक्ट से निकालना तो नहीं चाहता ना। लियान बोल रही होती है कि सिक्स ब्रदर ने लिखा है कि मैं हमारी सेक्ट की प्राउड काफी बढ़ा सकती हूँ, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो जो हमारा सेक्ट वो काफी पॉपुलर हो जाएगा और मैं भी काफी फेमस कल्टीवेटर बन जाऊंगी। लिनफेंग बोल रहा होता है लिटिल सिस्टर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सिक्स ब्रदर एक बहुत बड़ा कमीना है, उसने हम लोग के साथ में ऐसे खतरनाक स्कैम कर रखे हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। बिग ब्रदर प्लीज को बताइए क्या कि तुम्हारा सिक्स ब्रदर वो है क्या चीज। किन्यू बोल रहा होता है कि जो मैं कहने वाला हूँ ना उसे ध्यान से सुनना। ये हमारे सिक्स ब्रदर बाई ले की एक एरोगेंट लाइफ, वो बाई फैमिली का इकलौता यंग मास्टर है और बाई ले के पास में कमाल का बैकग्राउंड है। पूरे झूम एम्पायर के अंदर वो सबसे पावरफुल इंसान है, किसी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसे छू दे। एक दिन बाई ले को काफी अच्छा फील हो रहा था, इसी वजह से रात भर पैसे की बारिश करी। उसे सिर्फ एक रात के अंदर ही 1 बिलियन गोल्ड को फेंक दिया था। फिर वो कमाल के लाइफ जी के काफी ज्यादा बोर हो गया, इसी वजह से सुपरविजन ब्यूरो का सिक्स्थ हेड बन गया। उसके बाद में बहुत सारे केसेस आने लगे और वो काफी ज्यादा बिजी रहने लगा, लेकिन उसका मन वहाँ पे भी नहीं लगा। वो एक काफी खतरनाक इंसान है, वो कहीं पे भी जाके कुछ भी उठा लेता है और वो हम सारे कह देता है कि काफी अच्छा ट्रेजर है, इन्हों खाने से हम काफी पावरफुल बन सकते हैं। उसे सेकंड मतलब वो काफी बेवकूफ बनाया है। हवा वो यही कहता है कि इस मेडिसिन को खाने से आप कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसकी पिल खाने की वजह से जो उधर लिनफेंग है ना ये पॉइजन हो गए थे और वो इतना खतरनाक पॉइजन था कि अगर उसे कोई और खा लेता तो पक्का से मार जाता। उसे मुझे कैसी पिल खिला दी थी जिसके तो मेरे पाँव गायब हो गए थे और मैं एक हाफ स्नेक बन गया था। यहाँ तक कि उसे यांग और यिल्नी को भी नहीं छोड़ा। उसकी पिल खाने की वजह से ये लोग बलून बन गए थे और इन सारी हरकतों की वजह से हम लोगों ने बाई लेई को वैली से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वो वैली वापस नहीं आ सकता। घर आते हुए लियान बोल रही होती है क्या वो इतने खतरनाक इंसान है। लिनफेंग बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है जो बाई लेई का घर है वो इस डायरेक्शन में है ना, वो यहाँ पे जूनियर सिस्टर का बेवकूफ बना रहा है, तो लगता है मुझे उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।
मैं भी उसको अपने पास से ये स्टिक भेजने वाला हूँ। किन्यू बोल रहा होता जूनियर ब्रदर ऐसा मत करना, चाहे बाइली कितना ही कमीना क्यों ना हो, वो हमारा जूनियर ब्रदर है, तुम्हारे गिफ्ट की वजह से वो पक्का से मारा जाएगा। लिन फैंग बोल रहा होता कि जब भी मैं बाइली से मिलूंगा मैं उसे काफी पिटाई करने वाला हूँ। लियान मुझे लेटर दे दो। लियान बोल रही हुई सीनियर ब्रदर आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? किन्यू बोल रहा होता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तभी लिन फैंग बोलता है कोई बात नहीं तुम जा सकती हो। किन्यू बोल रहा होता है लिन फैंग कि तुम उसे जाने दोगे? लिन फैंग बोल रहा होता है ये स्वॉट टेक्निक तुम जाके इसको प्रैक्टिस करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक काफी पावरफुल स्वॉट बना देता हूँ। जब तुम घर से बाहर जाओगी तो स्वॉट लेके जाना। वहाँ जाते हुए लियान बोल रही होता है शुक्रिया सीनियर ब्रदर, मैं हमारे सेट का नाम काफी रोशन करके आऊंगी। किन्यू बोल रहा होता है लिन फैंग लगता है तुम्हें हमारी जूनियर सिस्टर काफी पसंद आ गई है, तुम इसका काफी ख्याल रख रहे हो। तभी लिन फैंग को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि फालतू बातें बंद करो। लिन फैंग बोल रहा होता है कि बाद में 8 ब्रदर को तुम्हें लेटर लिख देना, जिससे कि हम लोग को पता चल पाएगा कि आखिर जो हमारा 6 ब्रदर वो करना क्या चाह रहा है। उसके इरादे नेक तो नहीं हो सकते, वो पक्का से कुछ खतरनाक करने वाला है। किन्यू बोला ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लिन फैंग सोच रहा होता है कि जो मैं 6 ब्रदर है वो फिर से झूठ कह रहा है या फिर सच में उसके पास में कोई कल्टीवेशन टेक्निक है। आगे हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जाते हुए लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हमारे सेट का नाम रोशन करके आऊंगी। मैं सभी लोगों को बता दूंगी कि जो हमारी एनटन वैली है ना वो कितनी पावरफुल है। किन्यू बोल रहा होता है येलो स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड को तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने बनाया है, एक बात याद रखना ये स्वॉर्ड उसने बनाई है, इसी वजह से काफी पावरफुल होने वाली है। किसी भी नॉर्मल अटैक करने के लिए इसे यूज मत करना, वरना इसके अटैक के साथ में ही सामने वाला बंदा मारा जाएगा। लियान बोल रही होती सेकंड ब्रदर काफी अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए काफी कमाल की स्वॉर्ड बनाई है। साथ ही लियान सोच रही होती कि मैं सी ऑफ करने के लिए सेकंड ब्रदर नहीं आए। लियान बोल रहे होते ठीक है फिर मैं ऐसे चलती हूँ। वो लोग बोल रहे होते कि अपना ख्याल रखना। याबा बोल रही होती मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस कंपटीशन के अंदर लियान वो पहले इंसान होगी जो कि एलिमिनेट हो जाएगी। इसकी जितनी भी स्किल्स है वो काफी कमजोर है, इसके लिए टॉप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। किन्यू बोल रहा होता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको पता है इसकी हेल्प करने के लिए कौन गया है। सीन चलो में सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मूनवाच पवेलियन के 2 बंदों को। यूकियान बोल रहा होता है कि 4 सिग्नल ऑस्पिशियस फॉर्मेशन स्टार्ट तक नहीं हुआ है और हमारा जो ये डियर था ये माउंटेन से नीचे आते हुए काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था। पर अब हम लोग क्या करें, हम लोग सेट मास्टर को क्या कहेंगे? टूजियांग बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर एल्डर्स को पता चल गया कि हम लोगों ने डियर को काफी घायल कर दिया है तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले, हम लोग को यहाँ पे काफी खतरनाक पोजीशन मिलेगी। तभी मार्केट में सभी लोग कहने लगते कि वो देखो वहाँ पे एक डॉग है जो कि ह्यूमन के लैंग्वेज कह रहा है। यूकियांग सोच रहा होता है क्या एक ऐसा डॉग जो कि बात कर सकता है। हम देखते ये डॉग होता है धर्मा किंग जो कि लिन फैंग का डॉग है। धर्मा किंग बोल रहा होता है लिन फैंग मेरे ऊपर से उतर जाओ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक डॉग हूँ, तुम एक डॉग की राइड कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? लिन फैंग बोलता है तुम्हें तो हमेशा कहते हो ना कि तुम इमॉर्टल बन चुके हो और तुम्हारे पास नॉर्मल डॉग से काफी ज्यादा पावर भी है, तो मुझे उठा के तुम्हारे लिए चलना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। यूकियान बोल रहा होता है यहाँ पे ये डॉग ह्यूमन की लैंग्वेज कह रहा है, लगता है ये कल्टीवेटर है, अगर हम लोग को इसका कोर मिल जाए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। टूजियांग भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मैं तोड़ सकता हूँ, पर यहाँ पे कोई ऐसे बेकार लोग हैं जो कि स्वॉर्ड का यूज करते हुए उड़ भी नहीं सकते। तभी इनफेक्ट उसे कान खींचते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? तभी यूकियान बोलता है ब्रदर तुम्हारा डॉग काफी कमाल का है, हम लोग मूनवाच पवेलियन के डिसाइपल्स हैं, हमें देखा कि तुम्हारे डॉग के पास में काफी कमाल का पोटेंशियल है, अगर ये डॉग तुम्हारे पास में रहेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। कैसा रहेगा कि तुम इस डॉग को हम लोग को बेच दो, हमारे साथ में रह के ये काफी आराम से कल्टीवेट कर सकता है और बहुत पावरफुल बन सकता है। टूजियान बोल रहा होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, हम तुम्हारे डॉग को 20 पिस्टोन में खरीद लेंगे। धर्मा किंग और लिन फैंग सोच रहे होते ये हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। लिन फैंग बोलता है तुम्हारा जो डियर है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और तुम्हें धर्मा किंग के कोर को यूज करते हुए इसे हील करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हें बात भरोसा कर लेगा? यूकियान बोलता है कि तुम्हें पता चल गया कि हम लोग क्या सोच रहे थे। टूजियान बोल रहा होता है मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि हम लोग मूनवाच पवेलियन के डिसाइपल्स हैं जो कि 7 ग्रेट सेक्ट में से एक है। अगर हम तुमसे डॉग मांग रहे हैं ना तो हमें दे दो, क्योंकि हम लोग को मना करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे डियर को बचाने के लिए मैं भी डॉग के लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, ये डॉग मेरा है और मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं बेचना, तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। टूजियांग बोल रहा होता लगता तुम्हें फिनिश करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लिन फैंग के आसपास में एक सील बना देता है। लिन फैंग बोल रहा होता है धर्मा किंग तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? टूजियान बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत बेवकूफ हो, तुम लाइटनिंग फॉर्मेशन से भागने का ट्राई कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इसे नहीं भाग सकता। यूकियान बोल रहा होता है डॉग को ले जाने की वजह से एल्डर काफी खुश जाएंगे और हम लोग काफी अच्छे ट्रेजर मिलने वाले हैं। तभी तो धर्मा किंग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, अपने हाथों का यूज करते हुए धर्मा किंग डैगर को तोड़ देता है और फिर वो कहता है कि ये है मेरी टोर्नेडो किक,
यूकियान बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये डॉग स्पिनिंग किक मार रहा है, क्या कोई भी नॉर्मल डॉग ये काम कर सकता है? टू जियांग बोल रहा होता है डॉग काफी पावरफुल है। यूकियान बोल रहा था ये डॉग एक इमॉर्टल है, लेकिन इसका मालिक है ना वो एक मॉर्टल ही है। आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, हमें पहले इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम द लिनफैंग को जो काफी गुस्सा हो गया होता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है इन बेवकूफ ने क्या कह दिया, इन लोगों ने फालतू अपनी मौत को दावत दे दिया है। फिर लिनफैंग धर्मा किंग को उठाते हुए उन दोनों को हिट कर देता है। लिनफैंग बोल रहा होता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मॉर्टल्स को कमजोर समझने की, अब इन लोगों को पता चलेगा कि फिजिकल अटैक कितने पावरफुल होते हैं। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मैं तो एक डॉग हूँ और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम डॉग से ज्यादा घटिया हो। आगे हम टू जियांग और यूकियान फोर सीमर ऑस्पिशियल फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गए होते हैं। टू जियान बोल रहा होता है मैं कसम खाता हूँ अगर वो कभी मुझे फिर से मिल गया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी के पीछे से बोलता है कि आखिर भिखारी कहाँ से आ गए, तुम लोग तो मुनमुच के डिसाइपल हो ना, आखिर तुम लोग की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तुम लोग को देख के लग रहा था कि तुमको भिखारी हो। हम देते ये बंदे होते हैं ब्राइटमून पवेलियन से। पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कि ये लोग यहाँ पे कोई नया फैशन ट्रेंड को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इनका कपड़ों को जो कितने गंदे फटे पुराने हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग किसी ने गंदे के साथ पीटा है और देख के लग रहा है ये लोग डॉग से मार खा के आ रहे हैं। यूकियान बोल रहा होता है तुम लोग हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम भी सारे मुझे सेट में से एक हो और हम दोनों बिल्कुल बराबरी पे हैं। तभी हम देते लियान को जो कि वहाँ पे आ गई होती है। लियान सोच रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तभी ब्राइटमून का बंदा आगे बढ़ते हुए यूकियान और तुझे को पीट देता है। ब्राइटमून के बंदे बोल रहे होते ये काफी ग्रेट कंपटीशन है, यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर लूजर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि पवेलियन वापस लौट जाओ वरना फालतू तुम लोग हमारे हाथों मारे जाओगे। लियान बोल रही होती कि हम सभी यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम बाहर ऐसे किसी पे अटैक नहीं कर सकते। ब्राइटमून का बंदा बोल रहा होता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसको हमारे सेक्स से बाहर निकाल दिया गया था, एक ऐसा कचरा जिसके पास काफी घटिया स्पिरिचुअल रूट है। मुझे लगा था कि सेक्स से निकाले जाने के बाद में तुम कहीं पे काम कर रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे आ गई, इसका मतलब तुम अभी भी कल्टीवेट करती हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसे रोक दो, फालतू मेहनत करने कोई जरूरत नहीं है। लियांग बोल रही होती है कि तुम गलत कह रहे हो, सबसे पहली बात मैं सेक्स से निकाला नहीं गया था, मैंने हमारे सेट को खुद छोड़ा है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे कोई कचरा नहीं हूँ, यहाँ पे असली कचरा तुम हो। ब्राइटमून का बंदा बोल रहा होता है कि तुम इतनी ही पावरफुल थी तो आखिर एल्डर से तुम्हें रुकने के लिए क्यों नहीं कहा, तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने पे उन लोगों तुम्हें बाहर निकाल दिया। हमारे सेट में सभी लोग चाहते थे कि तुम बाहर निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे से कचरे को कौन रखना चाहेगा। रियलिटी तो ये है कभी भी किसी ने तुम्हें सीरियसली लिया ही नहीं है, तुम सिर्फ हम लोग पे बोझ थी जो कि अब खाली हो चुका है। वहाँ पे सभी लोग हंसते हुए कह रहे होते तुम सही कह रहे हो, देखो ये कचरा हमारे सामने फिर से रोने वाली है। लियान बोल रहे होते तुम कमीने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि सारे कल्टीवेटर्स हमारी बात सुनो, यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है, तो जिसको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है ना वो फटाफट से फॉर्म भरने के लिए आ जाओ। यूकियान बोल रहा होता है मिस आप हमारी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया, पर यहाँ पे सेरेमनी है वो काफी जरूरी है, इसी से हम लोग को जाना पड़ेगा। लियान बोल रही होती मैं पे कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, ये लोग मेरे भी दुश्मन है और तुम मेरे को सही भी कह रहे हो, जो सेरेमनी वो काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग सेरेमनी के लिए आए हैं। ब्राइटमून का बंदा बोल रहा होता है कैसे डिसाइपल जिसको हमारे सेट में बाहर निकाल दिया था, आखिर इसके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर ये पार्टिसिपेट कर पा रही है। अगर इसी जगह मैं होता ना तो खुद ही बाहर आ जाता, पता नहीं क्या सोच कर जा रही है, लगता है इसको अपनी बेइज्जती कराने में काफी ज्यादा मजा आता है। लियान बोल रही होती है कि मैं एनलाइटमेंट वैली की डिसाइपल बन चुकी हूँ, अब तुम जैसे बेकार लोगों को मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बोल रहे होते हैं क्या एनलाइटमेंट वैली, इस सेट का नाम हमने कभी नहीं सुना है, लगता है ये तुम्हारे ही तरह एक काफी घटिया सेक्ट है, क्या ये किसी गुफा के अंदर बसा हुआ है। हम देखते हैं उन लोगों को लिनफैंग देख रहा होता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है इनको मेरे की हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट की बेइज्जती करने की, मुझे मन कर रहा है कि मैं इन लोग को एक बड़ा सबक सिखा दूं। लिनफैंग बोल रहा होता है एक सेकंड वेट करो, जल्दी यहाँ पे लियान एक्शन लेने वाली है, हमारा बीच में इंटरप्ट करना सही नहीं रहेगा। ब्राइटमून को चाहते हुए कह रहे होते कचरा इंसान और एक कचरा सेक्ट, इससे अच्छी जोड़ी हो ही नहीं सकती थी। हम तो मेरी को जिसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, फिर मेरी आगे बढ़ते हुए ब्राइटमून के बंदे को मुक्का मार देती है। मेरी बोल रही होती कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे मेरी बेइज्जती मत करो, तुम यहाँ पे मार के मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा क्योंकि तुम यहाँ पे मार खाना डिजर्व करते हो। फिर मेरी आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को पीट देती है। यूकियान बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि लड़की इतनी पावरफुल होगी। टू जियांग बोल रहा होता है इसकी फाइटिंग स्टाइल देख के लग रहा है कि हमने इसकी फाइटिंग स्टाइल कहीं ना कहीं तो देख रखी है। ब्राइटमून का बंदा बोल रहा होता है कि तुम तो कचरा हुआ करती थी ना, आखिर तुम इतनी पावरफुल कैसे बन गई, तुमने इतनी स्पीड से पंच मारा कि मैं देख तक नहीं पाया। मेरी सोच रही होती कि मैं यहाँ पे सेकंड बजा के मूव को यूज कर रही थी और मुझे लगा नहीं था कि सिर्फ कॉपी करने से मैं इतनी पावरफुल बन जाऊंगी। सच में हमारा सेकंड ब्रदर है वो एक जीनियस है। मेरी बोल रही होती है कि सेकंड ब्रदर सही कहते हैं, हम लोग को बुली के खिलाफ फाइट करनी चाहिए और मुझे फाइट बैक करे काफी अच्छा लग रहा है। धर्मा किंग बोल रहा होता है मजा आ गया, इन लोगों को मत छोड़ना,
मैं सोच रही होती कि धर्मा किंग की आवाज कहाँ से आ रही है। बैटमैन के बंदे बोल रहे होते तुमने हम पे अटैक किया है ना, अब तुम नहीं बचने वाली। लगता है तुम भूल चुकी हो कि हम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरी बोल रही होती लगता है तुम लोग शांत नहीं होने वाले, तुम्हें और मारना ही पड़ेगा। बैटमैन का बंदा बोल रहा होता तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, अब अपनी सुल्फायर का यूज करते हुए मैं तुम पे अटैक करूंगा। तब यहाँ पे अनाउंस होता है कि सारे कल्टिवर्स को बता दिया जाए कि यहाँ पे सेरेमनी थी वेंट होने वाली है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करनी है वो फटाफट से आ जाए, वह लेट आने वालों को हम रजिस्टर नहीं करने देंगे। सारे बंदे भागते हुए कह रहे होते हैं हम देर नहीं कर सकते। उन लोग आते हुए देख के लियान साइड में हट गई होती है। तभी वो लोग बैटमैन के बंदों से बोलते हैं कि सामने से हट जाओ। हम देते हैं उन लोगों ने बैटमैन के बंदों को कुचल दिया होता है। तभी मीरी भी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करने जाना है। हम देते हैं मीरी ने बैटमैन के बंदे के अंडे फोड़ दिए होते हैं। तभी यहाँ पे लिन फेंग बाहर आते हुए कहता है कि मजा आ गया। धर्मा किंग भी बोल रहा होता है कि ऐसी फाइट देखे हुए काफी टाइम बीत गया था। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सुपरविजन ब्यूरो है ये बिल्कुल मैं बाइले की तरह काफी ज्यादा अजीब है। अभी 5 मिनट पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि आधा घंटा बाकी है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ये लोग कह के टाइम खत्म होने वाला है। लिन फेंग सोच रहा होता है कि जो बाई लई है वो एक काफी गैर जिम्मेदार इंसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को लेके वो कभी भी गलती नहीं करता। उसने यहाँ पे सब पक्का से जानबूझ किया है ताकि वो लियान को इन लोगों से बचा सके। लिन फेंग बोल रहा था धर्मा किंग तुम लियान का पीछा करो, अगर उससे तो कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बचा लेना। मैं जा रहा हूँ बाई लई के पास में बात करने के लिए। धर्मा किंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारे साथ में नहीं आओगे? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रखे हैं, ऊपर से लियान ने यहाँ पे बैटमैन के बंदों से फाइट कर ली है। वो लोग पक्का से रिवेंज लेने के लिए वापस आएंगे, तो आखिर उसकी हेल्प कैसे ही कर पाऊंगा। लिन फेंग बोल रहा होता है कि लियान काफी पावरफुल है, वो संभाल लेगी और वैसे मैं उसके साथ में तुम्हें भेज रहा हूँ। आगे हमें मिस्टीरियस फॉग फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो 4 ऑस्पिशियस फॉर्मेशन सेरेमनी है वो शुरू हो चुकी है और जो सेरेमनी की लोकेशन है वो है मीजोंग फॉरेस्ट। वहाँ तक पहुँचने के लिए अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स को पॉइंट दिए जाएंगे। जिस भी बंदे के पास में हाईएस्ट पॉइंट होंगे उसे ग्रैंड प्राइज मिलेगा और 6 डिवीजन की तरफ से जॉब भी मिलेगी। फॉग फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद में पार्टिसिपेंट के ऊपर जितने मॉन्स्टर एनिमल्स होते हैं वो अटैक करते हैं और जितने पावरफुल मॉन्स्टर को मारते हो उतने ही आपको पॉइंट मिलते हैं। एक पावरफुल मॉन्स्टर को मारने पे आपको 4 या 5 पॉइंट मिल सकते हैं, वही एक कमजोर मॉन्स्टर को मारने पे आपको 2-3 पॉइंट मिलते हैं। हमने लियान ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसके टोकन के ऊपर ये आ गया होता है क्या उसे कितने पॉइंट मिल रहे हैं। लियान बोल रही होती है मुझे कैसे भी करके रैंक 1 पे आना है और अपने एडमिट वैली को प्राउड फील करवाना है। सीन जो होता है हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि इसी फॉरेस्ट से जा रहा होता है। तभी लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल डीमन अटैक कर देता है। लिन फेंग उसको मुक्का मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लिन फेंग की पावर को देखते हुए सारे मॉन्स्टर्स काफी डर गए होते हैं। मॉन्स्टर को देखते हुए एक पार्टिसिपेंट बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, ये मुझे पक्का से मार डालेगा। लिन फेंग बोल रहा होता है जो यहाँ के पार्टिसिपेंट है वो तो काफी कमजोर निकले, सिर्फ इस मॉन्स्टर को देखते हुए ये लड़का बेहोश हो गया, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ के चला गया तो ये पक्का से मारा जाएगा। लिन फेंग देख रहा होता है कि मॉन्स्टर को मारने की वजह से वहाँ पे मैजिकल बन गया होता है। लिन फेंग बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ एक मैजिकल नहीं है, इस फॉरेस्ट में से और भी बहुत सारे होंगे। आगे लिन फेंग ने चारों एरिया को क्लियर कर दिया होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है चारों एरिया को क्लियर कर दिया होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है चारों एरियाज मिलके मेन एरिया को फॉर्म कर रहे हैं, पर आखिर यहाँ पे इतने पावरफुल एरियाज को बनाया क्यों गया है? क्या इन एरियाज के अंदर कोई बहुत पावरफुल मॉन्स्टर सील्ड है? मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, आखिर इसी के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट काफी खतरनाक बन चुका है। तभी पीछे से कोई बोल रहा होता है कि वो कमीनी कचरा लियान उसे हम नहीं छोड़ने वाले, उसकी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने हमारी बेइज्जती करने की। लिन फेंग सोच रहा होता तो ब्राइट मून के बंदे हैं, ब्राइट मून के बंदे बोल रहे होते उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की, जब ये मुझे मिलेगी ना मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, जितनी बेइज्जती उसे हमारी करी है उसे 1000 गुना बेइज्जती मैं उसकी करूंगा। टकला बंदा बोल रहा होता सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आने से पहले मैंने यहाँ के मैप को देखा था, जो 6 डिवीजन के लोग हैं उन लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें की सील करके रखा गया है। अगर हम कैसे भी करके उस लियान को पावरफुल मॉन्स्टर तक पहुँचा दे तो वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगी। हम तीनों को ही पता है कि चाहे हम कितनी पावर क्यों ना लगा ले हम उसे नहीं हरा पाएंगे, तो उसे फिजिकली फाइट करने में कोई मतलब नहीं है, उसे हराने के लिए हमें दीवार आना पड़ेगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ सीनियर ब्रदर आप सही कह रहे हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं अगर ऐसा तुम्हारे पास में आइडिया था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। अब हम लोग को जल्दी करके लियान को ढूंढना होगा और उसको बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर के पास में लेके जाना पड़ेगा। लिन फेंग बोल रहा था लियान तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए तुम्हारे सीनियर ब्रदर आ रखे हैं, पर अभी तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे जरूरी है मैजिक सर्कल, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस बंदे ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। तो अभी हम देखते लिन फेंग के पीछे एक जॉम्बी सा बंदा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि सेरेमनी के लिए मैं सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, ग्रेट किंग को सर्व करने के लिए मैं खुद ही मर सकता हूँ। लिन फेंग बोल रहा होता तुम ठीक हो, कहीं तुमने ज्यादा तो नहीं पी ली थी ना जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो।
वो ज़ॉम्बी बोल रहा होता है किंग के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। लिन फैंग सोच रहा होता है ड्रिंक नहीं कर रखी, यहाँ पे किसी टाइप का स्पेल में फंस रखा है। तभी लिन फैंग उसको पंच मारते हुए कहता है कि उठने के बाद ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पंच के साथ में इसकी मेडिटेंस को ब्लॉक कर दिया है, जिसके से काफी देर सोता रहेगा। इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये कोई ह्यूमन का मैजिक नहीं था, इसके ऊपर किसी डीमन ने मैजिक किया है। तब यहाँ पे लिन फैंग के पास में सुपरविजन ब्यूरो की एक बर्ड आ गई होती है। लिन फैंग बोल रहा होता है बाइले का रिप्लाई है। लेटर को खोलते लिन फैंग बोल रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर इस मुझे उस बाइले ने क्यों बुलाया था। लेटर को पढ़ते लिन फैंग काफी शौक रह गया होता है। लिन फैंग बोल रहा था बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है साउदर्न टेरिटरी के एरिया खुलने के बाद में एक डीमन की लेवल का मॉन्स्टर सामने आएगा। सीन जो होता है हम देखते हैं लियान को जो कि एक डीमन से फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक चाम आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। लियान बोल रही होती है कि यहाँ पे कौन आया है जिसे मैं खिल चुरा लिया। ब्राइट मून के बंदे बोल रहे होते हैं कचरा कचरा ही रहेगा, तुम यहाँ पे आके छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार रही हो, तुम्हारे स्टॉप पे आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लियान बोल रही होती है तुम तीनों ही कचरा हो, तुमसे बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं अपने सेकंड ब्रदर के दी स्वॉर्ड को यूज करने वाली हूँ और तुम लोग को दिखाऊंगी कि आखिर मैं कितनी पावरफुल बन चुकी हूँ। स्वॉर्ड के ऑरा को देखते हुए वो लोग काफी डर गए होते हैं। तभी लियान बोलती है देखो मेरी स्वॉर्ड, ये हेवनली डम्पलिंग स्वॉर्ड। ब्राइट मून के बंदे हंसते हुए बोल रहे होते स्वॉर्ड देखो इसके ऊपर डम्पलिंग बनी हुई है, क्या स्वॉर्ड के साथ में ये कुछ भी काट सकती है। लियान भी शौक होते हुए कह रही होती है आखिर पे डम्पलिंग कैसे हो सकती है, सेकंड ब्रदर ने ये क्या बना दिया। तो ये ब्राइट मून का बंदा फिर लोगों को बोलता है कि आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो, लेकिन तभी लियान अपने स्वॉर्ड से एक काफी पावरफुल अटैक कर देती है। लियान बोल रही होती है स्वॉर्ड सिर्फ दिखने में अजीब है पर रियलिटी में काफी पावरफुल है, मुझे भी नहीं पता है कि सेकंड ब्रदर ने इस पे कैंडी क्यों लगा दी है, पर उनका रीजन पक्का से काफी अच्छा होगा। तभी टकला बंदा लियान पे अटैक कर देता है पर लियान काफी आराम से उसके हैमर को काट देती है। लियान बोल रही होती है काटा तो काफी इजी था। टकला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें स्वॉर्ड बनी किस चीज से है जो कि यहाँ पे हर चीज काट पा रही है। तभी वो टकले को खींचते हुए कहते कि हमें यहाँ पे बैठ के बातें नहीं करनी, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा प्लान क्या था। फिर उन लोगों ने वहाँ भागना स्टार्ट कर दिया होता है। लियान बोल रही होती रुक जाओ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। हम लेते धर्मा किंग को जो कि बोल रहे होते लियान कहाँ पर है, एक बार मुझे वो मिल जाए तो काफी अच्छा होगा, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वही धर्मा किंग की पावर को महसूस करते हुए साइड डीमंस काफी डर गए होते हैं। वो बंदे भागते हुए बोल रहे होते इसका वेपन काफी स्ट्रॉन्ग है, ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज को काट दे रही है, पता नहीं कचरा इंसान इतनी पावरफुल कैसे हो गई। लियान भी भागी रही होती है तब उसको एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से लियान की हालत काफी खराब हो गई होती है। हम लियान के सामने फ्रॉग डीमन आ गया होता है। ब्राइट मून के बंदे बोल रहे होते कि ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसके सामने तुम नहीं बचने वाली। तभी मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है। खड़े होते हुए लियान बोल रही होती कि अब मैं क्या करूं। जब वो मॉन्स्टर लियान पे अटैक करने ही वाला होता है तब उसे काफी पावरफुल अटैक आके लगता है। हम लियान के पास में धर्मा किंग आ गया होता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियान को छूने की जब मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉग में रोते हुए बोल रहा होता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इसका ही क्या होगा वो देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।